वेलकम बैक स्टूडेंट्स आज के वीडियो लेक्चर में हम एक और टॉपिक रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट से ले रहे हैं। हमारी डिस्कशन का टॉपिक है फॉर्मेशन ऑफ फ्रूट एंड सीड्स। पोस्ट फर्टिलाइजेशनल इवेंट्स में लास्ट के दो इवेंट्स हैं फ्रूट और सीड का बनना। जब एम्ब्रियो भी बन गया, जब एम्ब्रियो की ग्रोथ मुकम्मल हो गई, कंप्लीट हो गई, उसके बाद उसकी ग्रोथ को रोक दिया जाता है। वहां पर कुछ इनहिबिटर्स होते हैं जो उसकी ग्रोथ को स्टॉप कर लेते हैं, और जो वॉल ऑफ इंटेगुमेंट की दो लेयर्स थी, आउटर इंटेगुमेंट और इनर इंटेगुमेंट, वो ड्राई हो जाती हैं। वो सीड की कोट्स बनाती हैं। आउटर लेयर एंड इनर लेयर ऑफ द सीड इज फॉर्म बाय द इंटेगुमेंट्स। इस तरह से वो सीड बन जाता है। और जो ओवरी जब फुली मैच्योर हो जाते हैं, तो what is fruit? Fruit is a ripened ovary, or we can say that mature ovary is known as fruit. And what is seed? A ripened ovule is known as seed. जब ओव्यूल पूरी तौर पे राइप हो जाता है, पक जाता है, उसको हम सीड कहते हैं। और जब ओवरी फुली तौर पे मैच्योर हो जाती है, राइपेंड हो जाती है, वो फ्रूट कहलाया जाता है। फ्रूट जो होते हैं, फ्रूट बहुत सारे किस्म के होते हैं। आपने खाए भी हैं, आपने देखे भी हैं। ड्राई फ्रूट्स होते हैं, फ्लैशी फ्रूट्स होते हैं। ड्राई फ्रूट्स और फ्लैशी फ्रूट्स जो है, ये डिफरेंस कहां से अराइज हुआ? जो फ्रूट की वॉल होती है, फ्रूट को अगर हम देखें अंदर से होता क्या है फ्रूट के अंदर? फ्रूट में बेसिकली वॉल है और फ्रूट के अंदर सीड होता है। तो वॉल और सीड की बुनियाद पर फ्रूट्स दो तरह के हैं। एक तरह के फ्रूट्स को ड्राई फ्रूट्स कहा जाता है और एक तरह के फ्रूट्स को हम फ्लैशी फ्रूट्स कहते हैं। जो वॉल ऑफ द सीड है, जो वॉल ऑफ द फ्रूट है, उसको पेरिकार्प कहा जाता है। तो जो फ्लैशी फ्रूट्स होते हैं, उनके यहां फ्रूट्स, अभी हम वॉल की बुनियाद पर अगर हम देखें तो फ्रूट्स दो तरह के हैं। वन आर फ्लैशी फ्रूट्स और दूसरे कैसे फ्रूट्स हैं? ड्राई फ्रूट्स। जो हमारे पास फ्लैशी फ्रूट्स की एग्जांपल हम लेंगे, हमारे पास मैंगो है, एप्पल है। यहां हम वॉल की बात करते हैं तो ये पेरिकार्प इसकी सारी है, लेकिन इसकी 3 लेयर्स हैं। सबसे बाहर वाली लेयर का नाम एपिकार्प है, दूसरी लेयर का नाम मेसोकार्प है, और तीसरी लेयर का नाम है एंडोकार्प। सेम इसी तरह से आप इसमें भी देखते हैं, एपिकार्प है, मेसोकार्प है और एंडोकार्प है इन केस ऑफ एप्पल। एप्पल और मैंगो जो दोनों फ्रूट्स हैं, ये कौन से फ्रूट्स हैं? दीज आर फ्लैशी फ्रूट्स। बट अबाउट फ्लैशी फ्रूट्स का मतलब क्या है? इनमें जो ये वॉल होती है, ये वेल डेवलप्ड होती है, यानी इनकी जो एपिकार्प होती है वो काफी डेवलप होती है, और ये 3 लेयर्स में डिवाइड होती है, एपिकार्प, मेसोकार्प और एंडोकार्प। वेयरएज जो ड्राई फ्रूट्स होते हैं, उनमें जो एपिकार्प यानी वॉल दैट लेयर जो है, ये काफी ड्राई हो चुकी होती है और उसमें फ्लैशनेस कुछ भी मौजूद नहीं है, और उस तरह के फ्रूट्स को ड्राई फ्रूट्स कहते हैं। और मोस्टली आपने ड्राई फ्रूट्स में देखा होगा, वहां सिर्फ मोस्टली सीड ही पाया जाता है। ड्राई फ्रूट्स में आपके पास बहुत सारे हैं। हमारे पास ग्राउंड नट्स हैं, कैश नट्स हैं, इसके अलावा बहुत सारे हैं आपके पास ड्राई फ्रूट्स जिनको आप जानते हैं। डिफरेंट टाइप्स ऑफ द ड्राई फ्रूट्स आपने देखे भी हैं और डिफरेंट टाइप्स ऑफ द ड्राई फ्रूट्स आपने खाए भी हैं। दिस इज वन टाइप ऑफ द फ्रूट्स ऑन द बेस ऑफ द वॉल। फ्रूट्स की किस्म ऑन द बेस ऑफ वॉल। एक और किस्म है फ्रूट की। फ्रूट दो तरह के होते हैं, ट्रू फ्रूट्स एंड फॉल्स फ्रूट्स। एक और किस्म है ट्रू फ्रूट्स एंड फॉल्स फ्रूट्स। ट्रू फ्रूट्स कौन से होते हैं और फॉल्स फ्रूट्स कौन से होते हैं? ट्रू एंड फॉल्स। ट्रू फ्रूट्स वो होते हैं जो ओवरी से बनते हैं। द फ्रूट्स विच डेवलप्स फ्रॉम द ओवरी आर नोन एज ट्रू फ्रूट्स। एंड व्हाट अबाउट द फॉल्स फ्रूट्स which arises from the other parts of the flower,
आवरी के अलावा अदर पार्ट्स ऑफ द फ्लावर लाइक थैलेमस, कैलिक्स एटसेट्रा से जो फ्रूट्स अराइज होंगे उनको हम फॉल्स फ्रूट्स कहते हैं। एग्जाम्पल हमारे पास क्या है? एप्पल इज द फॉल्स फ्रूट। तो दूसरी किस्म हमने बताई, फ्रूट्स की दो किस्में हैं, ट्रू फ्रूट एंड फॉल्स फ्रूट। ट्रू फ्रूट कौन सा फ्रूट है? जो ऑवरी से अराइज हुआ, और फॉल्स फ्रूट वो है अदर देन द ऑवरी, जो अदर वर्ल्स हैं उससे फ्रूट अराइज होना, उसको हम फॉल्स फ्रूट कहते हैं। फ्रूट्स की शेप, साइज और स्ट्रक्चर की बुनियाद पर फ्रूट्स की और भी किस्में हैं। तो 3 तरह की किस्में मैं आपके सामने बताऊंगा ऑन द बेसिस ऑफ द शेप, साइज एंड स्ट्रक्चर। वन होता है सिंपल फ्रूट। सिंपल फ्रूट सिर्फ ऑवरी से बनता है। सिंपल फ्रूट जो है वो ऑवरी से अराइज होता है, और बहुत सारे जो फ्रूट्स मोस्टली पाए जाते हैं वो सिंपल फ्रूट ही कहलाए जाते हैं। दूसरा होता है एग्रीगेट फ्रूट। इसके यहां क्या होता है? ये सिंपल फ्रूट नहीं है, एक फ्रूट है उसके साथ छोटे छोटे फ्रूट्स के जो पार्ट्स डिवाइड हुआ है, और ये कहां से अराइज होता है? अराइज फ्रॉम थैलेमस से अराइज होता है। और इसके एग्जाम्पल हमारे पास है कस्टर्ड एप्पल इज एन एग्जाम्पल ऑफ एग्रीगेट फ्रूट। उसके अलावा कंपोजिट फ्रूट्स भी होते हैं। कंपोजिट फ्रूट्स में क्या चीज है? ये कहां से डिराइव होते हैं? दे डेवलप फ्रॉम इनफ्लोरेसेंस। कहां से? इनफ्लोरेसेंस। तो सिंपल फ्रूट कहां से अराइज हुआ? फ्रॉम द ऑवरी, एग्रीगेट फ्रूट फ्रॉम द थैलेमस, और कंपोजिट फ्रूट फ्रॉम द इनफ्लोरेसेंस। इसके एग्जांपल है पाइनएप्पल, मलबरी का आपने फ्रूट देखा होगा, मलबरी है, पाइनएप्पल है, एटसेट्रा पाइनएप्पल, और भी बहुत सारे फ्रूट्स। तो देखिए ये एक इंपॉर्टेंट क्लासिफिकेशन है। सिंपल फ्रूट फ्रॉम द ऑवरी, एग्रीगेट फ्रूट फ्रॉम द थैलेमस, कस्टर्ड एप्पल, और कंपोजिट फ्रूट इनफ्लोरेसेंस से। मलबरी फ्रूट आपने देखा होगा, पाइन एप्पल आपने देखा भी है और खाया भी है। दिस इज द फ्रूट्स एंड द टाइप्स ऑफ द फ्रूट्स एंड द फॉर्मेशन ऑफ द फ्रूट। नेक्स्ट इसी में हम आके देखेंगे सीड एंड हाउ सीड्स आर फॉर्म, व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ द सीड्स। देखिए सीड्स जो है, सीड के बारे में पहले हम बता चुके हैं कि सीड जो है राइपेंड ओवरी नहीं, राइपेंड ओव्यूल है। ये क्या है? राइपेंड ओव्यूल। सीड इज बेसिकली राइपेंड ओव्यूल। जब ओव्यूल फुली तौर पे मैच्योर हो जाता है तो सीड बन जाता है। जो ओव्यूल की इंटेगुमेंट्स हैं वो जब ड्राई हो जाते हैं, वो थिक हो जाते हैं, वो सीड की कोट्स बनाते हैं। आउटर कोट ऑफ द सीड इज नोन एज टेस्टा और इनर कोट ऑफ द सीड इज नोन एज स्टैगमन। ये हमने स्ट्रक्चर दिखाया है। ये हमारे सीड की कोट्स हैं। सबसे आउटर कोट जो है इसका नाम टेस्टा है, इसके इनर कोट का नाम टेगुमन है, और ये अंदर से कॉटिलिडॉन है, रेडिकल्स हैं, वगैरह वगैरह। ये हमारे पास सीड्स होते हैं। सीड्स जो है व्हाट इज सीड? बेसिकली सीड, अगर सीड के हवाले से बात की जाए तो सीड जो है एक एंड प्रोडक्ट है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का। क्या है? सीड इज द एंड प्रोडक्ट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सीड इज द एंड प्रोडक्ट ऑफ द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। और सीड जो है इसके अंदर रिजर्व फूड मटेरियल होता है, और सीड के अंदर स्टोर्ड ऐसी चीज रखी जाती है जिससे एक पूरा प्लांट ग्रो हो जाता है। प्लांट्स के यहां जिस प्लांट में सीड है उसके पास एक बहुत बड़ी एडवांटेज है अपने आप को ग्रो करने के लिए, अपने आप को फ्लोरिश करने के लिए। सीड जो है ऑन द बेसिस ऑफ रिजर्व फूड मटेरियल, सीड जो हैं वो 2 तरह के होते हैं। एक होता है एंडोस्पर्मिक सीड, दूसरा होता है नॉन एंडोस्पर्मिक सीड्स। सीड्स 2 तरह के हैं, एंडोस्पर्मिक सीड्स और दूसरा होता है नॉन एंडोस्पर्मिक
सीड्स। जो एंडोस्पर्मिक सीड्स होते हैं उनके पास रिजर्व फूड मटेरियल क्या चीज है? एंडोस्पर्म है। रिजर्व फूड मटेरियल क्या है? रिजर्व फूड मटेरियल जो है इनके पास एंडोस्पर्म है। इसके यहां बहुत सारे एग्जांपल्स हैं। इसमें हमारे पास कस्टर्ड बीन है, इसके पास व्हीट है, राइस है, मेज है। व्हीट, राइस, मेज, ये जो सीड्स हैं ये एंडोस्पर्मिक सीड्स होते हैं। और जिनमें एंडोस्पर्म रिजर्व फूड मटेरियल नहीं है उनको हम नॉन एंडोस्पर्मिक सीड्स कहते हैं। यानी जिनमें स्टोर्ड फूड मटेरियल एज अ एंडोस्पर्म नहीं है उनको हम नॉन एंडोस्पर्मिक सीड्स कहते हैं। एक और तरह की क्लासिफिकेशन बहुत छोटी क्लासेस से पढ़ते आ रहे हैं, वो क्या है? सीड्स अगेन दो तरह के होते हैं। एक होते हैं मोनोकॉट्स और दूसरे होते हैं डाइकॉट सीड। याद रहे जो डाइकॉट सीड होते हैं उनमें 2 कॉटिलिडॉन होते हैं। जैसे आपने बीन्स देखे होंगे, राजमा जब आप उसको ओपन करते हैं तो 2 कॉटिलिडॉन होते हैं। दीज आर कॉटिलिडॉन्स, 2 कॉटिलिडॉन। राजमा का सीड जो होता है उसमें 2 कॉटिलिडॉन होते हैं। तो जिसमें 2 कॉटिलिडॉन्स हों उसको हम डाइकॉट सीड कहते हैं। इसमें बीन्स आपके पास इंक्लूड हैं और भी ग्राउंडनट इसके अंदर है, बीन्स इसके अंदर है। जिसमें भी 2 कॉटिलिडॉन हो, यानी जिस सीड के 2 टुकड़े बन जाते हैं उस सीड को आप डाइकॉट सीड कहते हैं। और जिसमें सिंगल कॉटिलिडॉन हो, जिसमें सिंगल कॉटिलिडॉन हो उसको हम मोनोकॉट सीड कहते हैं। या आप देख रहे हैं ये सिंगल कॉटिलिडॉन वाला सीड है, इसमें भी एंडोस्पर्म एज रिजर्व्ड फूड मटेरियल है। बाहर वाली लेयर का नाम पेरिकार्प है, यहीं पे रेडिकल है, यहीं पे प्लूम्यूल है, लेकिन ये हमारे पास डाइकॉट सीड है। दिस इज ऑल अबाउट द फॉर्मेशन, टाइप्स ऑफ द सीड्स, फॉर्मेशन एंड द टाइप ऑफ द फ्रूट। अगर वीडियो